बच्चों, आज हम लोग जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों ने 12th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है ना। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ब्रेन और उसके पार्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो जैसे आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल का मतलब होता है जो बॉडी के सेंट्रल पार्ट में होता है। तो आपको पता है बॉडी के सेंट्रल में क्या होता है, हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को हम ले लेते हैं और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये हो गया हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है। जो भी बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद क्या करता है, इसको जो है मेमोरी बेस पे या हमारे जो पहले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पे जो होता है इसको ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, नहीं सेंटर है ना। तो लेकिन इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन आ रही है और फिर यहाँ से अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो अब इनको लाने और ले जाने का काम के लिए कौन हेल्प करेगा, वो करेगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, सेंसरी। सेंसरी कौन सा है, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हैं, हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है यहाँ पे जो जा रही है वो हो गया हमारे सेंसरी। और जो बाहर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, हमारे मोटर। तो एक हो गया सेंसरी और एक हो गया हमारा मोटर। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आ गई, हमारी दो चीज़ आ गई, एक तो ब्रेन और दूसरा हमारा क्या आ गया, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। हमको इसकी एनाटॉमी पढ़नी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है ये हमारा सेंसरी और मोटर हो गया। अब सेंसरी जो होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे सेंसरी में जो होते हैं दो तरह के हो जाते हैं। कैसे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे स्पेशल सेंसेस होते हैं, स्पेशल सेंसेस होते हैं, और एक क्या होते हैं हमारे जनरल सेंसेस होते हैं। स्पेशल सेंसेस का मतलब क्या हो गया, स्पेशल सेंसेस वो होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे कि हमारा क्या है, तो मतलब विजन है, देखने का काम है। ठीक है, स्मेल करने का काम है, हियरिंग का काम है। तो इनके लिए क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। हम विजन का काम आंखों से कर सकते हैं, जैसे स्मेल नोज से करेंगे, हियरिंग कान से करेंगे। इसी तरह जो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन है वो सब क्या है, स्पेशल सेंस में आएंगे। इनके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। लेकिन जो जनरल सेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो जनरल सेंसेस होते हैं ये इनके लिए जनरलाइज्ड है, यानी कि बॉडी में कहीं से भी हो सकते हैं जो जनरल सेंसेस हैं। ठीक है, तो जनरल सेंसेस में क्या होते हैं, ये भी हम अगर देखेंगे इनको कैटेगराइज करें तो ये भी क्या हो जाते हैं, दो तरह के होते हैं जनरल सेंसेस में। एक हो जाते हैं हमारे सोमैटिक और एक हो जाते हैं हमारे विसरल। सोमैटिक का मतलब क्या हो गया, सोमा, यानी कि जो कि हमें स्किन से, जो कि हमें किससे पता चलते हैं, स्किन से पता चल रहे हैं। या फिर जो भी हमारे सुपरफिशियल पार्ट्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं बोन्स हैं, हमारी जॉइंट है ना, इनमें जो सेंसेस होंगे, इनमें किस तरह के सेंसेस, कैसे सेंसेस, हम बात करें सेंस की तो कौन से सेंसेस हमें पता चलेंगे, जैसे कि पेन है, टेम्परेचर है, टच है। ठीक है, तो ये जो सेंसेस होते हैं ये क्या जनरलाइज्ड हैं, यानी पेन बॉडी के किसी पार्ट में हो सकता है, टेम्परेचर बॉडी में कहीं पे भी राइज हो सकता है, टच की फीलिंग कहीं पे भी हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे जनरलाइज्ड हैं। लेकिन क्या है, सोमैटिक, सोमैटिक यानी जो सुपरफिशियल होते हैं। ऐसे ही जो विसरल भी होते हैं, विसरल में क्या, अच्छा एक और होता है प्रोप्रियोसेप्शन होता है। प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन जो होता है ये इस तरह की सेंसेशन होती हैं जो कि हमारे जो होते हैं अनकॉन्शियस उसमें होती है, ये कॉन्शियस लेवल पर नहीं जाती हैं। जैसे कि हमारी, जैसे बीपी बढ़ रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, हमारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है
यानी हमारा लंग कब स्ट्रेच हो रहा है, कब वो कर रहा है, डायलेट हो रहा है, कब हमें नहीं पता चल रहा है। ये हमारे जो इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनके बारे में नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह का जो वो होता है उसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आता है, सोमैटिक में ही आता है। जो विसरल होता है वो क्या होता है, हमारा डीप पार्ट में होता है। हम ये भी कह सकते हैं जो प्रोप्रियोसेप्शन इस तरह के रिसेप्शन, जैसे कि सपोज हमने आपको कहा कि आंख बंद करके अपनी नाक को टच करो, तो उसके लिए क्या है, आपको आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक्सपीरियंस बेस पे क्या करोगे, अपनी नाक को टच कर सकते हो। ये अगर आपके बैक साइड में हम कुछ अल्फ़ाबेट लिखते हैं पीठ पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह की जो सेंसेस होती हैं उनको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो विसरल होता है, विसरल में क्या है, जो डीप पार्ट में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विसरल। जैसे कि अगर ऑर्गन का डिस्टेंशन हुआ ऑफ ऑर्गन, जैसे स्टमक आपको बहुत फुलनेस की फीलिंग हो रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका विसरल सेंसेशन हो जाएगा। ठीक है लेकिन जनरल में, तो चाहे तो आप इसको कंफ्यूज मत करना, जनरल को सीधे से मान लेना कि जो जनरल सेंसेशन होते हैं उसमें पेन, टेम्परेचर और टच, इस तरह की जो फीलिंग है और प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारे के सारे जो है हमारे जनरल में होते हैं। तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हो कि स्पेशल होते हैं और जनरल होते हैं। स्पेशल जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो वाले होते हैं, और जनरल जो होते हैं पेन, टेम्परेचर, टच, इस तरह के जो वो होते हैं इनको हम कहते हैं। इसको आगे ज़्यादा कैटेगराइज नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे, इसको छोड़ो, है ना। अब जो था हमारा जो मोटर है, अभी तक हम सेंसरी के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारा ये बचा है मोटर, है ना। तो मोटर में क्या होता है, देखो मोटर में आपको पता ही है, मोटर में क्या हो जाता है हमारा, मोटर में दो तरह के होते हैं। एक क्या हो जाता है, हमें वॉलेंट्री, और दूसरा कौन सा होता है, इनवॉलेंट्री, है ना। अब तो जैसे हमने कहा था कि इसमें जो होते हैं दो तरह के, सोमैटिक और वो होते हैं, इसी तरह से वॉलेंट्री में क्या होते हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल के थ्रू होते हैं, है ना। ये भी सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब जो हमारे बाहर की तरफ है, यानी जो स्केलेटल में होते हैं, यानी कि हमारे जो भी जॉइंट्स के मूवमेंट हैं, जो मसल्स के मूवमेंट हैं, ये सारे के सारे हमारे वॉलेंट्री हो जाएंगे। और इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन में जो मूवमेंट्स होते हैं। अब हमने सेंस की बात की थी ना, उसी तरह से जो ये मोटर है ना, तो इसमें क्या हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है, ये जितने तरह के हमारा जो बीपी है, हार्ट रेट है, वो सारा का सारा क्या हमारा आ जाएगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, अब ये भी दो तरह के होते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक होता है, और एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या, ऑटोनॉमिक, है ना, ऑटोनॉमिक जिसे हम बोलते हैं, जो कि ऑटोनॉमिक हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। इनवॉलेंट्री का एक दूसरा नाम ऑटोनॉमिक भी होता है ना। तो जो ऑटोनॉमिक होता है वो क्या होता है, दो तरह से होता है, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक होता है, और दूसरा ये पैरासिम्पैथेटिक होता है। ये कहाँ हो रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन में हो रहा है। ऑटोनॉमी जितने भी काम होते हैं हमारे इंटरनल होते हैं, हमारे विल से तो होते नहीं है, है ना, इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इसमें एक है सिंपैथेटिक है, और दूसरा हमारा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक है। जो सिंपैथेटिक है ये कब हमारा होता है, ये स्ट्रेस के समय एक्टिव होता है, इन केस ऑफ स्ट्रेस, यानी जिस समय हम बहुत प्रेशर में होंगे, तो उस समय कैसा हो जाएगा, उस समय आपने देखा अगर आप स्ट्रेस में हो, मैंने अचानक से किसी को क्वेश्चन आपसे कहा कि कल पढ़ के आना, और मैं आपसे क्वेश्चन रेज किया, आपको नहीं आता, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी आपका बढ़ जाएगा, है ना, ये होता है ना। अब स्ट्रेस के समय भी क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, है ना। तो उस समय क्या होता है, जिस समय ये चीज़ बढ़ती हैं, तो उस समय क्या है कि हमारा जो GIT होता है, यानी कि हमने जो मील वगैरह लिया है, उसमें क्या है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि अभी ब्लड की ज़रूरत कहाँ पे, अभी ब्लड की ज़रूरत है हार्ट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा कि कोई अचानक से डॉग आ गया, आपको भागना है, तो भागने के लिए क्या है, आपको तेज भागोगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी बढ़ जाएगी, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो GIT का ब्लड है वो नीचे हो जाएगा, यानी कि उस समय क्या है, हमारा सिंपैथेटिक एक्टिव है। और ऐसे हम पैरासिम्पैथेटिक में देखेंगे तो उसमें क्या है, ये जो है जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है, हमने कहा कि आज हम कुछ गेम खेलेंगे, है ना, आप रिलैक्स हो गए, तो उस समय क्या आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो हार्ट रेट कैसा जाएगा, हार्ट रेट नीचे है, रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो गया हमारा, नीचे हो गया। या आप आराम कर रहे हो, अपने घर में हो, है ना,
कोजी से बेड में लेटे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो उस समय क्या हार्ट रेट क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है आपका, रेस्पिरेटरी रेट भी क्या है, नॉर्मल है, और आपने कोई मील लिया है तो उस समय क्या है, हमारा मील आराम से पचेगा, यानी कि उस समय क्या है, यहाँ पे जीआईटी में ब्लड फ्लो है वो बढ़ गया है। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये भी हमने बिल्कुल जनरल एनाटॉमी पढ़ी थी, है ना। तो अभी हमने क्या देखा था कि नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमने क्या था, नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था। फिर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, पेरिफेरल सिस्टम में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा हमने पढ़ा एक सेंसरी होता है और एक होता है मोटर, ठीक है। सेंसरी में हमने पढ़ लिया था, सेंसरी में क्या पढ़ा था कि स्पेशल सेंसेस होती हैं और हमारी क्या थी, जनरल सेंसेस होती हैं। मोटर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। फिर हमने इनवॉलेंट्री में दो पढ़ लिया, कौन से थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये मोटा मोटा भी हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में। थैंक यू बच्चों।